दूर दूर तक फैले हुए विशाल घास के मैदान, आसमान को छूते हुए लंबे लंबे वृक्ष और इन वृक्षों में रहने वाले अलग अलग तरह के जीव जंतुओं से कदम कदम पर खतरे से भरा हुआ है। ये विशालकाय जंगल, जिसे हमारी प्रकृति का एक बहुत ही अद्भुत कारनामा बताया जाता है। दोस्तों, ये है हमारा अमेज़न जंगल। दोस्तों, आपने इस जंगल का नाम पहले भी सुन रखा होगा, जिसे हमारी पृथ्वी का लंग्स भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन का मेन सोर्स यही जंगल है। अब आप समझ चुके होंगे कि ये जंगल हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, इस जंगल की विशालता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये जंगल पूरे 9 देशों तक फैला हुआ है। इस जंगल में ऐसे ऐसे जीव जंतु निवास करते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यही वजह है कि लोग इस जंगल के अंदर जाने से कतराते हैं। दोस्तों, इस जंगल में छोटी सी गलती भी आपको काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकती है। दोस्तों, ये जंगल देखने में काफ़ी ज़्यादा शांत और सुहावना लगता है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस जंगल में अनगिनत खतरनाक जानवर निवास करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे रिसर्चर्स हर 3 दिन के अंदर इस जंगल से एक नई स्पीशीज की खोज कर लेते हैं। दोस्तों, इस जंगल में पाए जाने वाले छोटे बड़े सभी जानवर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं। दोस्तों, अगर आप इस जंगल में जाते हैं तो शायद आपका सामना सबसे पहले जिस जानवर से होगा वो है यहाँ रहने वाला ग्रीन एनाकोंडा। दोस्तों, इस सांप को दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा सांप बताया जाता है, जो कि 30 फीट लंबा और लगभग 250 किलो वजनी है। दोस्तों, इस सांप की खास बात यह है कि ये जब भी किसी को शिकार करता है तो अपने शिकार को पूरा का पूरा निगल लेता है, और आज तक कोई ये पता नहीं लगा पाया है कि अमेज़न जंगल के अंदर इस तरह के टोटल कितने एनाकोंडा रहते हैं। साथ ही साथ कई सारे लोगों का तो मानना ये भी है कि इस विशाल जंगल के अंदर टाइटेनोबोआ जैसे सांप भी निवास करते हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि टाइटेनोबोआ प्राचीन समय का सबसे विशाल सांप हुआ करता था, जो आज भी शायद अमेज़न जंगल में कहीं छुपा हुआ है। सिर्फ सांप ही नहीं, बल्कि इस जंगल में रहने वाली छोटी से छोटी चींटी भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अगर ये चींटी गलती से भी किसी इंसान को काट लेती है और उसे सही वक्त पर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता तो उसकी मौत हो सकती है। दोस्तों, इस चींटी को बुलेट आंट के नाम से जाना जाता है, और इसका ये नाम इस वजह से रखा गया है क्योंकि जब ये चींटी काटती है तो इसके काटने से इंसान को गोली लगने के बराबर दर्द होता है। इसके अलावा दोस्तों, आपने अक्सर मेंढकों को देखा होगा, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि ये छोटे से दिखने वाले मेंढक भी आपकी मौत के कारण बन सकते हैं। दोस्तों, अमेज़न जंगल में जो मेंढक पाए जाते हैं, इन्हें पॉइजन डार्ट फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। ये मेंढक देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा जहरीले होते हैं कि अपने जहर से 10 लोगों की जान ले सकते हैं। अगर कभी भी आप इस अमेज़न जंगल में जाते हैं और ये मेंढक आपको दिखाई देता है तो आप गलती से भी इसे हाथ न लगाएं, क्योंकि सिर्फ छूने भर से इसका जहर आपकी बॉडी के अंदर फैल सकता है और आपकी मौत हो सकती है। इसके अलावा अमेज़न जंगल के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ भी देखने को मिलता है, जिसका वजन 600 से 800 किलो तक होता है। दोस्तों, ये मगरमच्छ इतना ज़्यादा खतरनाक है कि अपने शिकार को पूरा का पूरा कच्चा निगल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इस जंगल की अमेज़न रिवर में पाई जाने वाली मछलियाँ भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं। अमेज़न रिवर में इलेक्ट्रिक ईल के नाम से एक मछली रहती है। दोस्तों, इस मछली की खासियत ये है कि ये अपनी बॉडी से 860 वोल्ट का करंट छोड़ती है, और ये करंट इतना ज़्यादा खतरनाक है कि सिर्फ एक झटके में ही किसी इंसान को मार सकती है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि दोस्तों, इस विशालकाय जंगल ने अपने अंदर कई सारे रहस्यमयी शहरों को भी दबा रखा है। दोस्तों, अगर आप इस जंगल में जाएंगे तो आपको यही लगेगा कि शायद इस जंगल में कोई निवास करता होगा, लेकिन दोस्तों, आज ये जंगल जितना वीरान नज़र आता है, एक वक्त में ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। गुजरे वक्त में इस जंगल के अंदर
कई सारी सभ्यताएं निवास कर चुकी हैं और आज हम ऐसी ही एक सभ्यता के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने वक्त में काफ़ी ज़्यादा एडवांस हुआ करती थी। दोस्तों, इस सिविलाइजेशन में लोगों की संख्या कुछ 100 या 1000 नहीं थी, बल्कि यहाँ लाखों की संख्या में लोग रहा करते थे। और इस सभ्यता के बारे में दुनिया को साल 1541 में पता चला, जब स्पेन के रहने वाले एक रिसर्चर्स फ्रांसिस्को डी ओरिलाना अमेज़न जंगल में रिसर्च करने के लिए पहुंचे। दोस्तों, ओरिलाना ने सुन रखा था कि साउथ अमेरिका के बीच अमेज़न जंगल में कोई एडवांस सिविलाइजेशन निवास करती है और ओरिलाना इस सिविलाइजेशन को ढूंढना चाहते थे। उन्होंने अपने कुछ साथियों को इकट्ठा किया और पेरू के पास अपनी रिसर्च की शुरुआत कर दी। काफ़ी महीने तक इस जंगल में भटकने के बाद भी ओरिलाना को यहाँ से कुछ नहीं मिल सका, लेकिन ओरिलाना ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो लगातार अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें इस जंगल में एक विशालकाय नदी मिली। दोस्तों, ये नदी और कोई नहीं बल्कि अमेज़न जंगल में बहने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी थी, जिसे हम अमेज़न रिवर के नाम से जानते हैं। इस नदी के किनारे थोड़े आगे चलने पर ओरिलाना को यहाँ एक प्राचीन शहर भी मिल गया। दोस्तों, ये शहर कोई छोटा मोटा शहर नहीं था, बल्कि ये शहर पूरे 20 मील के एरिया में फैला हुआ था। यहाँ के सभी घर एक दूसरे से मिलकर बनाए गए थे। साथ ही साथ इन घरों को आपस में जोड़ने के लिए कई सारी चौड़ी चौड़ी सड़कें और हाईवे भी बनाए गए थे। इस शहर में रहने वाले लोग बहुत अच्छी तरह खेतीबाड़ी करना जानते थे। ये लोग अपने वक्त से काफ़ी ज़्यादा आगे थे। दोस्तों, ओरिलाना कुछ वक्त तक यहाँ रहे और फिर वापस यूरोप लौट गए और यूरोप जाकर ओरिलाना ने अमेज़न के प्राचीन शहर के बारे में सबको बताया। धीरे धीरे कर अमेज़न की ये कहानी फेमस होना शुरू हो गई। कुछ वक्त के बाद ओरिलाना एक बार फिर से इस शहर की तरफ निकले, लेकिन बदकिस्मती से इस बार काफ़ी दिन तक ढूंढने के बाद भी उन्हें ये शहर वापस नहीं मिल सका और फिर ओरिलाना वापस यूरोप लौट गए। और फिर साल 1547 में ओरिलाना की मौत हो गई, लेकिन उनकी मौत के बाद भी ये कहानी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 17वीं शताब्दी आने पर लोगों ने इस जंगल में जाकर इस शहर को ढूंढने का फैसला किया। जब ये लोग यहाँ पहुँचे तो उन्हें यहाँ ना तो कोई शहर मिला और ना ही कोई सिविलाइजेशन, जिसके बारे में ओरिलाना ने बताया था। सभी को लग रहा था कि शायद ओरिलाना ने जो कहानियाँ सुनाई थीं वो मनगढ़ंत थीं, लेकिन इसके बाद साल 1990 में ये कहानी एक बार फिर से फैलना शुरू हो गई। दोस्तों, इस साल एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिनका नाम माइकल हैकनबर्ग था, कुछ दिन के लिए अमेज़न बेसिन के किनारे मेटाग्रोसो रीजन में छुट्टियां मनाने के लिए निकले थे। यहाँ आकर उन्होंने एक आदिवासी जनजाति के साथ रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके हैकनबर्ग की दोस्ती इस ट्राइब के सरदार से हो गई। दोस्तों, इस ट्राइब के सरदार ने हैकिंगबर्ग से कहा कि वो उन्हें एक रोमांचक जगह दिखाना चाहते हैं और वो हैकिंगबर्ग को उस जगह लेके पहुँचे। जब उन्होंने यहाँ जाकर देखा तो ये जगह 5 से लेकर 10 फीट तक गहरी थी और लगभग 30 फीट चौड़ी थी। साथ ही साथ यहाँ आसपास कुछ मिट्टी के बर्तन भी पड़े हुए थे। हैकिंगबर्ग इस जगह को देखकर सोच में पड़ गए कि आखिर यहाँ ये अजीबोगरीब जगह किस तरह बन गई और यहाँ ये मिट्टी के बर्तन किस तरह पहुँचे। इन सब चीज़ों को देखकर हैकिंगबर्ग ने अंदाज़ा लगाया कि ज़रूर एक वक्त में यहाँ कोई एडवांस सिविलाइजेशन रहा करती थी। इन्होंने अपनी छुट्टियों को कैंसिल कर दिया और पूरे 4 साल तक इस रीजन में रहकर यहाँ रिसर्च करी। इसके बाद उन्होंने साल 2003 में अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी और बताया कि अमेज़न जंगल के अंदर 30 से भी ज़्यादा ऐसी जगहें हैं जहाँ एक समय में काफ़ी ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन निवास करती थी और इन सभी जगहों में 2 से 3 मील का फासला है। जैसे कि आज हम अलग अलग गांव देहात में देखते हैं, एक शहर से दूसरे शहर सड़कों के ज़रिए कनेक्ट थे। साथ ही साथ यहाँ इरिगेशन के लिए भी सिस्टम बनाए गए थे, यानी कि इस जगह रहने वाले लोग खेतीबाड़ी करना बहुत अच्छी तरह जानते थे। दोस्तों, जब यहाँ से मिलने वाली बर्तनों की कार्बन डेटिंग की गई
तो पता चला कि ये बर्तन आज के नहीं बल्कि 800 से 600 बीसी के बीच के हैं। दोस्तों, इस डिस्कवरी के बाद ये बात तो साफ हो गई थी कि एक वक्त में अमेज़न जंगल के अंदर काफ़ी ज़्यादा उन्नत सभ्यता रहती थी और ओरिलाना ने 15वीं शताब्दी में जो कुछ भी बताया था वो सब कुछ सच था। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा भी इस जंगल से ऐसे कई सारे सबूत मिले हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि ये जंगल एक वक्त में काफ़ी सारे लोगों का घर हुआ करता था।